भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश। स्वार्थी और धोखेबाज लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि कोई रिश्ता केवल स्वार्थ, छल और धोखे पर आधारित हो तो उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए हमारे साथ संबंध रखते हैं और जब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं होती तो वे हमें छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में ये स्पष्ट किया कि सच्चे संबंध वे होते हैं जो प्रेम, निष्ठा और विश्वास पर आधारित होते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमारे करीब आते हैं वे न तो सच्चे मित्र होते हैं और न ही सच्चे रिश्तेदार। ऐसे लोगों से जुड़कर हम सिर्फ दुख और परेशानी ही पाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे रिश्तों को पहचानना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाते हैं। यदि कोई रिश्ता केवल स्वार्थ और धोखे पर आधारित है तो उससे दूरी बनाए रखना ही हमारे सुख और शांति के लिए सबसे अच्छा है। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ रहना व्यर्थ है। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति या रिश्ता हमें बार बार अपमानित करता है, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करता और हमें कमतर महसूस कराता है तो ऐसे रिश्ते से दूर होना ही उचित है। महाभारत में द्रौपदी के अपमान का उदाहरण मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि जहाँ किसी का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ धर्म और सच्चाई का स्थान नहीं होता। ऐसे रिश्ते केवल दुहक और पीड़ा का कारण बनते हैं। इस उपदेश का अर्थ ये है कि हमें अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग हमें सच्चे दिल से प्यार और सम्मान नहीं देते, उनके साथ रिश्ते निभाने का कोई लाभ नहीं है। यदि हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं तो हम एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। जो लोग आपके दुख में साथ न दें, वे आपके सुख के भी भागीदार नहीं होने चाहिए। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहें, चाहे वह खुशी का समय हो या कठिनाइयों का। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल सुख के समय हमारा साथ देता है और मुश्किल समय में हमें छोड़ देता है तो वह सच्चा मित्र या सच्चा संबंधी नहीं है। महाभारत में भी ये स्पष्ट होता है कि जब पांडवों पर कठिन समय आया तब केवल कुछ गिने चुने लोग ही उनके साथ खड़े रहे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, विदुर और कर्ण अपने तरीके से। वहीं कई लोग जिन्होंने पहले मित्रता दिखाई थी, विपरीत परिस्थितियों में दूर हो गए। इस उपदेश का सार ये है कि हमें उन रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो हर स्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं और उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में केवल तब तक रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है और जैसे ही कठिन समय आता है वे हमें छोड़ देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे और निस्वार्थ रिश्तों को पहचानना ही बुद्धिमानी है। जहाँ बार बार अपमान सहना पड़े वहाँ रिश्ते निभाने का कोई अर्थ नहीं। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई रिश्ता बार बार हमारा अपमान करता है, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करता और हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो ऐसे रिश्ते को निभाने का कोई फ़ायदा नहीं है। महाभारत में जब द्रौपदी का अपमान हुआ और कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि अपमान सहते रहो, बल्कि उन्होंने न्याय के लिए खड़े होने और ऐसे लोगों से दूर रहने की प्रेरणा दी। आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता, चाहे वह परिवार, मित्रता या कोई अन्य संबंध हो। इस उपदेश का सार ये है कि हमें अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करता है और हमें मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कराता है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सम्मान, प्रेम और समझदारी पर आधारित होते हैं, न कि अपमान और तिरस्कार पर। जहाँ केवल स्वार्थ हो वहाँ प्रेम और सच्चे रिश्ते नहीं होते। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते
निस्वार्थ प्रेम, सम्मान और विश्वास पर आधारित होते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका है, जहां व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा देखता है और आपके सुख दुख की परवाह नहीं करता, तो वह रिश्ता सच्चा नहीं होता। महाभारत में दुर्योधन और शकुनी का संबंध स्वार्थ पर आधारित था। शकुनी ने केवल अपने बदले की भावना के लिए दुर्योधन का उपयोग किया और दुर्योधन ने भी अपने अहंकार और सत्ता की भूख के लिए रिश्तों का गलत इस्तेमाल किया। अंततः यह स्वार्थी सोच उनके विनाश का कारण बनी। इस उपदेश का सार यह है कि हमें अपने जीवन में ऐसे रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो सच्चे प्रेम और निष्ठा पर आधारित हों। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं, वे मुश्किल समय में हमें छोड़ देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वार्थी रिश्तों से दूरी बनाए रखना ही हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा है। जहाँ विश्वास न हो, वहाँ संबंध टिक नहीं सकते। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि किसी संबंध में बार बार संदेह, धोखा और झूठ देखने को मिले, तो वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। विश्वास की कमी से रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ती हैं और अंततः वे टूट जाते हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण यह था कि कौरवों ने कभी भी पांडवों के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई। उन्होंने छल और धोखे का सहारा लिया, जिससे उनके आपसी संबंध पूरी तरह से नष्ट हो गए। दूसरी ओर श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध अटूट विश्वास पर आधारित था, जिसके कारण अर्जुन अपने सभी संदेहों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन स्वीकार कर सके। इस उपदेश का सार ये है कि यदि किसी रिश्ते में बार बार विश्वासघात हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है या संदेह की भावना बनी रहती है, तो उस रिश्ते को निभाने का कोई अर्थ नहीं है। सच्चे और मजबूत रिश्ते वही होते हैं जिनमें पारदर्शिता, ईमानदारी और भरोसा हो। यदि किसी रिश्ते में ये तत्व नहीं हैं, तो वह सिर्फ मानसिक तनाव और दुख का कारण बनेगा। इसलिए ऐसे संबंधों से दूरी बना लेना ही उचित है। जहाँ बार बार असम्मान मिले, वहाँ रुकना उचित नहीं। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति हमें बार बार अपमानित करता है, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करता और हमें छोटा महसूस कराता है, तो ऐसे रिश्ते से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। महाभारत में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया और पांडवों को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की, तो श्री कृष्ण ने पांडवों को ये नहीं कहा कि वे अपमान सहें, बल्कि उन्होंने न्याय के लिए खड़े होने और आत्मसम्मान को बनाए रखने का संदेश दिया। इस उपदेश का सार ये है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि कोई रिश्ता हमें बार बार मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहा है, तो उससे दूर हो जाना ही सही निर्णय है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करें, ना कि अपमानित करें। इसलिए हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें बार बार अपमानित करते हैं। जहाँ मन की शांति भंग हो, वहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते और सही स्थान वही होते हैं जहाँ हमें आंतरिक शांति और संतोष महसूस हो। यदि कोई रिश्ता, स्थान या स्थिति हमें लगातार मानसिक तनाव, अशांति और दुख दे रही है, तो वहाँ अधिक समय तक रुकना हमारी उन्नति में बाधक बन सकता है। महाभारत में जब पांडवों को छल से वनवास भेजा गया, तो उन्होंने वहाँ भी अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में नहीं लगाया, बल्कि धैर्य और तप से खुद को मजबूत किया। श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया कि यदि कोई परिस्थिति आपके आत्मसम्मान, मन की शांति और विकास में बाधा डाल रही है, तो उससे दूर होने में ही भलाई है। इस उपदेश का सार ये है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों और परिस्थितियों को पहचानना चाहिए जो हमें भीतर से कमज़ोर बना रहे हैं। यदि कोई रिश्ता लगातार दुख और मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बनाए रखने के लिए सही निर्णय लेना आवश्यक है।
जहाँ बार बार विश्वासघात मिले वहाँ रिश्ते बनाए रखना व्यर्थ है। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि कोई व्यक्ति हमें बार बार धोखा देता है, झूठ बोलता है या विश्वास तोड़ता है तो ऐसे रिश्ते को निभाने का कोई लाभ नहीं है। बार बार विश्वासघात सहना और उस रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाने की कोशिश करना केवल दुख और तनाव को बढ़ाता है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को कई बार छल से हराने की कोशिश की। जुए में छल करके उनका राजपाट छीनना, लाक्षागृह में जलाने की साजिश करना और द्रौपदी का अपमान करना। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को यह सिखाया कि जो बार बार धोखा दे उस पर भरोसा करना मूर्खता है। इसी कारण अंत में न्याय के लिए धर्म युद्ध आवश्यक हुआ। इस उपदेश का सार ये है कि हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो बार बार हमारी भावनाओं और विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो पारदर्शिता, ईमानदारी और आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं। अगर कोई रिश्ता हमें लगातार धोखा दे रहा है तो उससे दूर हो जाना ही हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा निर्णय है। जहाँ बार बार नेगेटिविटी और ईर्ष्या मिले वहाँ दूरी बना लेना ही बेहतर है। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति या रिश्ता हमें बार बार नकारात्मकता, ईर्ष्या और द्वेष से भर दे तो वहाँ ठहरने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे लोग न केवल हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं बल्कि हमें आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। महाभारत में दुर्योधन हमेशा पांडवों से ईर्ष्या करता था। वह उनकी सफलता और सद्गुणों को सहन नहीं कर पाता था और बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। श्री कृष्ण ने कई बार उसे समझाया, लेकिन जब दुर्योधन अपनी ईर्ष्या और अहंकार से बाहर नहीं आया तो अंततः विनाश उसकी नियति बन गया। इस उपदेश का सार ये है कि हमें उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो हमारे जीवन में केवल नकारात्मकता और जलन लाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो एक दूसरे को प्रेरित करें, आगे बढ़ने में मदद करें और खुशी का कारण बने। यदि कोई रिश्ता केवल ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरा है तो उससे दूर रहना ही हमारे आत्मविकास और शांति के लिए सबसे अच्छा निर्णय है। जो लोग सिर्फ अपना लाभ देख रहे हों उनके साथ संबंध बनाए रखना व्यर्थ है। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते में अगर केवल एक पक्ष का स्वार्थ और लाभ होता है तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा और स्थायी नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ होता है और हमारी खुशी या दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसे रिश्ते से दूरी बनाना ही बेहतर है। महाभारत में दुर्योधन और उसके साथी केवल अपनी सत्ता और लाभ के लिए एक दूसरे का समर्थन करते थे। उन्होंने पांडवों के प्रति हमेशा छल और स्वार्थ दिखाया, जबकि पांडवों ने धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। इस उपदेश का सार यह है कि हमें उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं। ऐसे रिश्ते अंततः हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें बिना किसी स्वार्थ के समझते हैं और हमारे अच्छे के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते प्रेम और निष्ठा पर आधारित होते हैं, न कि स्वार्थ पर। जहाँ कोई कृतज्ञता और सम्मान न हो वहाँ संबंधों का कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते में कृतज्ञता और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी से प्यार, समर्थन या मदद प्राप्त करते हैं लेकिन वह व्यक्ति हमारी भावना का आदर नहीं करता और हमें कभी कृतज्ञता नहीं दिखाता तो वह रिश्ता टिकाऊ नहीं हो सकता। महाभारत में पांडवों ने कई बार कौरवों के साथ शांति की कोशिश की, लेकिन कौरवों ने हर बार उनका अपमान किया। खासकर दुर्योधन और उसके साथियों ने पांडवों के प्रति कभी कृतज्ञता और सम्मान नहीं दिखाया, न ही उन्होंने दीनता या सच्चाई को महत्व दिया।
इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को हमेशा सच्चाई और सम्मान के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन दिया। इस उपदेश का सार ये है कि जब हमें किसी से मदद या समर्थन मिलता है तो हमें कृतज्ञता और सम्मान दिखाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद या प्यार के बदले में हमें तिरस्कार और अनादर दे तो उस रिश्ते को जारी रखना व्यर्थ होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और एक दूसरे को कृतज्ञता की भावना से देखते हैं। जहां केवल भ्रम और मिथ्या बातें हों वहां रहना उचित नहीं। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते में यदि भ्रम, गलतफहमियां और मिथ्या बातें ज़्यादा हों तो उस रिश्ते को बनाए रखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जहां असलियत छिपाई जाती है, जहां सत्य से दूर जाकर केवल मनगढ़ंत बातें की जाती हैं, वहां स्थायित्व और सच्चाई नहीं होती। महाभारत में जब कौरवों ने पांडवों को धोखा दिया और उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाईं तो वे न केवल सत्य से दूर हो गए बल्कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को हमेशा यह सिखाया कि सत्य और ईमानदारी के साथ जीना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी भी मिथ्या बातों का सहारा नहीं लिया। इस उपदेश का सार यह है कि हमें उन परिस्थितियों और रिश्तों से दूरी बना लेनी चाहिए जहां सिर्फ भ्रम फैलाए जाते हैं और सत्य को दबाया जाता है। ऐसे रिश्ते हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं और हमें भ्रमित कर देते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें ईमानदारी और स्पष्टता होती है, जहां हम एक दूसरे से सीधे बात करते हैं और विश्वास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश जीवन को सही दिशा देने वाले अमूल्य मार्गदर्शन हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों को सच्चाई, सम्मान, विश्वास और निस्वार्थता पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई रिश्ता हमें स्वार्थ, धोखा, अपमान या मानसिक तनाव दे रहा है तो हमें उससे दूरी बनानी चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति की रक्षा करते हुए केवल उन रिश्तों को अपनाना चाहिए जो हमें सकारात्मकता, प्रेम और समर्थन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा यह बताया कि रिश्ते और संबंध केवल किसी के लाभ के लिए नहीं होते बल्कि वे ईमानदारी, समझदारी और एक दूसरे के लिए कृतज्ञता पर आधारित होने चाहिए। यदि हम इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल मजबूत और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं बल्कि एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।